Jotono lam chok sawo raja ne kupo channel dikhai mokhe dobin chongpring se joto kobru kupo no nai sau tunero no masir mokhe bosi mami ke sangmo ke kongre ro phono peta ke main to mon bo ye tini point chele. But as a Congress MP, Shri C.M. Stephen, an eminent congressman. Yes, it might be useful to remember that also. I'll read the quote. It might be useful further. Sir C.M. Stephen, as a Congress MP at that time, says, during the debate of 42nd Amendment, which had so many implications. Read the quote. It might be useful further. Sir C.M. Stephen, as a Congress MP at that time, says, during the debate of 42nd Amendment, which had so many implications. So it brings me the shivers to read this line, but I'm reading it because we should know how we speak. Quote, sir, I quote, "Now the power of this parliament, through the 42nd Amendment that is declared to be out of bounds for any court." He says this. Now the power of this parliament is declared to be out of bounds for any court. It is left to the courts whether they should defy it. He continues, "I do not know whether they will have the temerity to do that. But if they do, that will be a bad day for the judiciary. The committee of the House is sitting with regard to the inquiry into the conduct of judges. We have got our methods, our machinery." Unquote. Sir, imagine if today one of our MPs would say, anywhere, would say this and say the temerity of the judges, the courts, but no, what we hear from Congress today, oh, you are undermining institutions, you have no respect to the Constitution, you that, you this. Look at this one statement, sir. And during emergency, passing the 42nd Amendment, the attitude of Gamand, the Gamandiya Gadbadhan, even today, but then they spoke that, passing the 42nd Amendment. भारत की स्त्री के हृदय में महासागर जैसा धीरज है। उसने खुद के साथ हुई बेईमानी की शिकायत नहीं की और सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने नदियों की तरह सबकी भलाई के लिए काम किया है और मुश्किल वक्त में हिमालय की तरह अधिक रही। स्त्री के धैर्य का अंदाज लगाना नामुमकिन है। वह आराम को नहीं पहचानती और तक जाना भी नहीं जानती। हमारे महान देश की माँ है स्त्री, लेकिन स्त्री ने हमें सिर्फ जन्म ही नहीं दिया है, अपने आंसुओं, खून पसीने सींचकर हमें अपने बारे में सोचने लायक, बुद्धिमान और शक्तिशाली भी बनाया है। अध्यक्ष महोदय, स्त्री का मेहनत, स्त्री का गरिमा और स्त्री के त्याग की पहचान करके ही हम लोग मनुष्यता की परीक्षा में पास हो सकते हैं। आज़ादी की लड़ाई और नए भारत के निर्माण के हर मोर्चे पर स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। वह उम्मीदों, आकांक्षाओं, तकलीफों और घर गृहस्थी के बोझ के नीचे नहीं दबी। सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, अरुणा असफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर और उनके साथ तमाम लाखों महिलाएं से लेकर आज की तारीख तक स्त्री ने कठिन समय में हर बार महात्मा गांधी,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना आज़ाद के सपनों को ज़मीन पर उतार कर दिखाया है। इंदिरा गांधी जी का व्यक्तित्व इस सिलसिले में एक बहुत ही रोशन और जिंदा मिसाल है। अध्यक्ष महोदय, खुद मेरी जिंदगी का यह बहुत मार्मिक क्षण है। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने ही उसे पारित कराया। आज उसी का नतीजा है कि देश भर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है। राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है। इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता खाकसाहा ना बो चैनल बाय के क्रोंगे तोमा त्रेबुस को विद्युत तमाई सनन बा पंदावा ना राजधानी को चैनल बाय के क्रोंगे तो दे